नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट निकाला दोस्तों एज अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जिसमें IIT अपने NSC पास आउट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सैलरी भी आपको दी जाएगी। IIT का सैलरी यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों 42,000 रुपये, 42,500 रुपये आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसी दोस्तों आपका आया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। और ये जो रिक्वायरमेंट निकाला दोस्तों, इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज अ रेड कर सकते हो। और एक्चुअली जो वैकेंसी दोस्तों आपका एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली, ठीक है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल दोस्तों इंडिया के प्रीमियर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एंड सर्विस वगैरह जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये बहुत सारे सेक्टर्स में वर्क करती है, एज लाइक यहाँ पर पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन हो गया। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर वगैरह आता है। उसके बाद दोस्तों डिफेंस में हो गया, एरोस्पेस हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी हो गया। उसके बाद ऑयल हो गया, गैस हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर में ये वर्क करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के साथ। अभी जो इसमें जो रिक्वायरमेंट निकाला दोस्तों, अभी जो वैकेंसी दोस्तों आया है एज अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जिसमें आपका वेल्डर के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पर देख सकते हो फिक्स टेंडर बेसिस वेल्डर, ठीक है। और दिस कैंडिडेट शैल बी ट्रेनेड ऑन कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग IBR सर्टिफिकेशन एंड subsequently will be offered engagement as a welders purely on fixed tender basis initial period 24 month, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी दोस्तों वेल्डर ट्रेड के लिए है। तो जो भी कैंडिडेट ITI वेल्डर से किए हैं आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पहले आपको दोस्तों IBR सर्टिफिकेशन के आधार पर 3 मंथ का एज अ ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों एज अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आएगा। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका 24 मंथ का रहेगा। हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी होगा, क्योंकि आपको ट्रेनिंग कंप्लीट कराने के बाद आपको जो टेंडर बेसिस पे रखेगी। तो इनकी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी खत्म नहीं होता है, इनकी बहुत सारा प्रोजेक्ट चलता है। तो हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता भी रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल 24 मंथ के लिए फिर आपका रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से 12 मंथ के लिए एक्सटेंड करेगा, यानी टोटल आप मान के चलिए 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब एज अ रहने वाली। काफ़ी अच्छी वैकेंसी दोस्तों। ITI वेल्डर ट्रेड के काफ़ी कैंडिडेट कमेंट करते थे, सर वेल्डर का कोई वैकेंसीज आते हैं तो प्लीज़ बताइए, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपका जो वर्क क्या क्या रहेगा यहाँ पर देख सकते हो, हाई प्रिसिजन वेल्डिंग रहेगा, वर्क एट हाइटेट्स रहेगा। ये सारा आपका वर्क प्रोफाइल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। वेल्ड आपका विजुअल इंस्पेक्शन भी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, सेफ्टी कंप्लेंस और डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद आपका वेल्डिंग ऑपरेशन, ये सारा रिलेटेड आपका यहाँ पर वर्क रहेगा, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो पोस्ट जो रहेगा दोस्तों आपका वेल्डर रहेगा, जो कि ऑन फिक्स टेंडर बेसिस रहेगा। सीट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपका देख सकते हो दोस्तों 50 सीट है। तो ITI वेल्डर के लिए ठीक ठाक सीट है, कोई कम सीट नहीं है। 50 सीट आपका लिए अच्छा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका ITI दोस्तों वेल्डर ट्रेड से होना चाहिए, जो कि NCVT या अपने साथ ही दोस्तों ITI के साथ आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC भी होना चाहिए। और कम से कम आपके पास 2 साल का कोर्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर 1 साल का अप्रेंटिसशिप है और आपने कहीं 1 साल का वर्क किए हैं, वो आपका 2 साल में काउंट होगा। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों NSC भी आपका एज अ वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होगा आपका, ठीक है। और क्वालिफिकेशन OBC और जनरल और जनरल वगैरह के लिए और EWS के लिए आपका ITI में 60% होना चाहिए। आपने SC ST से सर्टिफिकेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए और ITI के साथ आपका NSC होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। और सिलेक्शन बेसिस की बात करूँ तो आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। 18 से लेकर 30 साल तक आपका एज दिया है। 1 अक्टूबर के आधार पर आपका एज की काउंटिंग होगी, ठीक है। तो आप एज वगैरह अच्छा से देख लीजिएगा। बाकी इस एज का रिलेक्शन आपको ऐसे कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका जनरल के लिए कोई 18 से 30 है, बाकी SC ST है तो 5 साल का मिलेगा एज में रिलैक्सेशन।
ओबीसी है तो 3 साल का एज का छूट मिलेगा। आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं और गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको अलग से एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर सीट वगैरह की बात करें तो टोटल यहाँ पर 50 सीट है, जिसमें आपका जनरल के लिए 22 है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 13 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा सीट है, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होता है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए पहले आपका ट्रेनिंग होगा, 3 मंथ आपका ट्रेनिंग चलेगा, उस दौरान आपका स्टाइपेंड मिलेगा 15,000 रुपये, ठीक है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर सैलरी दे सकते हो 42,500 रुपये रहेगा। काफ़ी बढ़िया सैलरी है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा वेल्डिंग का जो काम होता है थोड़ा फिजिकल हार्ड काम होता है, इसलिए आपका सैलरी भी इसमें ज़्यादा दे रहा है। जो भी वेल्डिंग ITI की है उनको पता होगा वेल्डिंग का काम थोड़ा टफ और बहुत हार्ड होता है, इस वजह से आपका सैलरी भी यहाँ पर 42,000 रखा गया है, ठीक है। तो आई थिंक अच्छा सैलरी है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे अलाउंस मिलेगा, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं ज़रूर अप्लाई कीजिए, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। और आपको देखिए दोस्तों ज्वाइनिंग के टाइम आपको, आप जिस स्टेट से आ रहे हैं उसमें आपको स्लीपर क्लास का टिकट भी मिलेगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है आने जाने में। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जो 1/5 रेशियो यानी कि एक सीट पे 5 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में जो पास आउट होंगे उनको आपका दोस्तों मेडिकल वगैरह होगा, ठीक है। ITI में 50% और अप्रेंटिसशिप दोनों मिला के आपका ITI का 50% मार्क्स में उठाएगा और 25% NSC दोनों मिला के आपको परसेंटेज बनाएगा, और इसमें 25% आपका एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो ITI का परसेंटेज 50% और NSC का 25% और 25% आपका एक्सपीरियंस, तीनों मिला के आपका फाइनल परसेंटेज आज बनेगा। उसमें जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उस कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, एक सीट पे 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। सर्विस बॉन्ड भी यहाँ पर रखा गया दोस्तों 24 मंथ का, यहाँ पर देख सकते हो। इस बीच अगर जाते हैं तो 4 लाख का दोस्तों आपका सर्विस एग्रीमेंट है। 3 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद या 2 साल का जो भी टेंडर है वो कंप्लीट करने के बाद अगर छोड़ते हैं तो आपका कोई भी पैसा नहीं भरना पड़ेगा। उस 24 मंथ के या ट्रेनिंग पीरियड में आप अगर छोड़ते हैं, जो भी आपका एक्सटेंड होता 24 मंथ अगर पूरा नहीं करते उस दौरान आप चले जाते हैं तो आपको 4 लाख रुपए का बॉन्ड भर के जाना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने से पहले एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। सर्विस बॉन्ड भी आपका यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा डिटेल्स दोस्तों मैंने बता दिया है। और दोस्तों फॉर्म भरने के बाद दोस्तों इसका जो ऑफिशियल एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको सेंड भी करना पड़ेगा। यहाँ पर एड्रेस देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों इसका पेमेंट का भी प्रोसेस है, तो आप पेमेंट वगैरह भी यहाँ से SBI लिंक के थ्रू आप पेमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो सारा डिटेल्स दोस्तों मैंने बता दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है यहाँ पर देख सकते हो 14 नवंबर तक है। 16 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 30 अक्टूबर तक फॉर्म को भरेंगे। और इनकी भेजने का जो लास्ट डेट है वो आपका 8 नवंबर है, और आपका सारे डिटेल्स आपका 14 नवंबर तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।